जय दशा माता की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दशा माता की पूजा विधि शेयर करूंगी और क्या क्या सामग्री चाहिएगी और कब हमें दशा माता का व्रत और पूजा करनी होती है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार हम दशा माता की पूजा विधि और व्रत कर सकते हैं और कितने दिन का ये व्रत होता है। देखिए, दशा माता का पूजन अगर हम घर में कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पीपल वृक्ष की टहनी और पत्ते चाहिएंगे। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष है तो वहाँ जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें हल्दी, रोली और चावल चाहिएंगे तिलक करने के लिए, और एक देसी घी का दीपक हमें चाहिएगा। साथ में हमें मेहंदी की चाहिएगी, और देखिए एक हमें कच्चा सूत या फिर कलावा भी आप ले सकते हैं, दशा माता का डोरा बनाने के लिए चाहिएगा। साथ में 10 सिक्के चाहिएंगे हमें, एक जल का लोटा और एक कटोरी गेहूँ चाहिएगी, और 10 हमें गुलगुले या फिर आप मीठे पुए या फिर आप हलवा भी बना सकते हैं। और साथ में हमें फूल चाहिएंगे। अगर आपके पास फूल ना हो तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। ये पूजा हमें होली के 10 दिन बाद करनी होती है, 10वीं तिथि के दिन। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि हमें पूजा किस प्रकार करनी है। देखिए, सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, और साथ में हमें जो टहनी हमने ली है इसको हम गमले में या फिर लोटे में इस तरह से खड़ा कर लेंगे। एक प्लेट लेंगे या फिर आप पटड़ा भी ले सकते हैं, उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ चिन्ह बताया गया है जब भी हम पूजा करते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको स्वास्तिक बनाना है और पूजा करनी है। देखिए, उसके बाद स्वास्तिक हमारा बनकर तैयार हो चुका है, और थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम सुपारी के रूप में गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे। मैंने सुपारी के ऊपर कला वाला लपेट दिया है। उसके बाद भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। उसके बाद हम देखिए पीपल के पत्ते में दशा माता की आकृति बनाएंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आकृति सी बनानी है कि किसी देवी या देव की हम मूर्ति बना रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से हम बना लेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उसे रख कर भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने दशा माता का चित्र इस पर बना लिया है। पीपल का ही हमें पत्ता लेना होता है। उसके बाद देखिए 10 तार का हमें कच्चा सूत का डोरा लेना होता है। अगर आप मार्केट से 10 तार का डोरा मांगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके कच्चे सूत में 10 तार नहीं है तो आप गिन के 10 तार कर लीजिए, और 10 ही हमें इसमें गांठ लगानी होती है। ध्यान से देखिए, ना कम और ना ज़्यादा, 10 गांठें हमें लगानी होती है। और इतना बड़ा धागा हमें लेना होता है कि आप इसको गले में धारण कर सकें। देखिए, फिर मैंने इसको हल्दी से पीला कर लिया। अगर आपने गांठ वाली हल्दी ली है तो उसके पीस कर उसे पीला कर लें। उसके बाद जो हमने स्वास्तिक बनाया उसके ऊपर इसको रख लेंगे, और जल के छींटे डालकर हम भाव स्वरूप सभी को स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम रोली से सभी को तिलक करेंगे। देखिए, गणेश भगवान को और जो माता की मूर्ति हमने बनाई है दिए को, और पीपल की जो टहनी है हमारे पास, उसको हमें 10 टिकियाँ लगानी होती है। देखिए, दशा माता के व्रत में 10 अंक का बहुत अधिक महत्व है। तो 10 टिकियाँ हम हल्दी की लगाएंगे। हल्दी से और रोली से, चावल से हमने तिलक कर लिया। उसके बाद हम मेहंदी की हमें 10 टिकियाँ लगानी होती हैं। तो पीपल के वृक्ष को जो टहनी है हमारे पास, उसको हम 10 टिकियाँ लगाएंगे। किसी के यहाँ पर काजल की भी टिकियाँ लगाई जाती हैं, तो अगर आपके यहाँ पर काजल की लगाई जाती हैं तो आप काजल की भी लगा दें। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने गणेश भगवान को और दशा माता को भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद देखिए, हमें 10 अंक का बहुत अधिक महत्व है, तो 10 गुलगुले हम अलग से रख लेंगे कटोरी में, और साथ में हम 10 सिक्के रख लेंगे। 10 अंक का बहुत ही महत्व बताया गया है दशा माता के व्रत में। उसके बाद देखिए, हमें गेहूँ की छोटी छोटी 10 डेरियाँ बनानी हैं। इस तरह से 10 हमें बनानी होती हैं ये गेहूँ की। उसके बाद हमें इनका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। उसके बाद हम हाथ में उसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे, हाथ में 10 दाने हमें गेहूं के लेकर दशा माता की कथा सुनेंगे। दशा माता के दिन नल और दमयंती की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद हम जो गेहूं के दाने हमारे हाथ में हैं वो हम गमले में रख देंगे। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो पीपल की जड़ों में छोड़ दें। उसके बाद हम दशा माता की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार चौकी के ओर से वार लेंगे, आचमनी कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और अगर आप
पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो पीपल वृक्ष की आज के दिन 10 परिक्रमा करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो कच्चा सूत हाथ में लेकर आप 10 परिक्रमा कर लें। अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो इस तरह से 10-12 सूत लपेट दें और 10 परिक्रमा वहीं पर खड़े होकर कर लें जहाँ पर आप खड़े हैं। देखिए इस तरह से हमारी दशा माता की पूजा संपन्न हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बात कर लेते हैं कि हमें दशा माता का व्रत पूजन हमें कब करना होता है। देखिए दशा माता का व्रत और पूजन हमें होली के 10वें दिन यानी कि 10वीं तिथि के दिन करना होता है। सुबह सुबह नहा धोकर अगर आपके आसपास पीपल वृक्ष है तो वहाँ पर जाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं फिर जैसे मैंने आपको पूजा में दिखाया है, घर पर भी आप बहुत ही आसानी से इस व्रत को कर सकते हैं। और देखिए जो पीपल की टहनी और पत्ते आपको चाहिए ये एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। माना जाता है कि होली से 10वीं तिथि तक दशा माता पीपल के वृक्ष में विराजमान रहती हैं। 10 दिन आप व्रत ना कर सकें तो 10वें दिन ये पूजा विधि जरूर से करें। इससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर की दशा अच्छी नहीं है तो वो अच्छी हो जाती है, अगर अच्छी है तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो दशा माता की ये पूजा विधि ज़रूर से करें। जो ये डोरा हमने बनाया है दशा माता का, इसको आप अपने गले में डाल सकते हैं या फिर आप इसको अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। अगर आप इसको गले में नहीं डाल सकते या फिर आप एक दिन के लिए इसे गले में डालकर उसके बाद पूजा घर में रख दें। और जो आपने दशा माता का चित्र पत्ते पर बनाया है इसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये जो आपने 10 गुलगुले और सिक्के निकाले हैं ये आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं मैनेज कर, या फिर सासू नहीं है तो घर में आप किसी भी बड़ी महिला को दे सकते हैं। उसके बाद देखिए जो ये हमने गेहूँ ली है और इसके छोटी छोटी जो ढेरियाँ हमने बनाई है इसको आप जल में विसर्जन कर सकते हैं ताकि पंछी से खा लें या फिर आप इसको किसी को दान कर दें। और जो देखिए आपने पिछले साल भी डोरा बनाया है तो उसको आप अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको ज़मीन में गाड़ दें उसकी जड़ों में। और या फिर आपने गमले में पूजा की है जिस प्रकार से मैंने की है तो आप जो गमले में आपने मिट्टी डाली है उसमें भी आप इसको दबा दें। इस तरह से इसका विसर्जन हो जाएगा। देखिए ये थी दशा माता की पूजा विधि। ये इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय दशा माता, राधे राधे।